अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदह वला मासूम बअदह वला उम्मत बअद उम्मती वला किताब बअद किताबी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के साबिक़ मरकज़ी अमीर मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे और जानशीन, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के नाज़िम आला हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा की अदायगी के लिए हम सब जमा हैं। हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह एक तारीख थे, एक अहद थे, पूरा एक ज़माना और दौर था। अल्लाह जल्ल जलालुहू ने इन्हें 93 साल की उम्र अता की है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस पूरी जिंदगी को इन्होंने ख़त्म नबुव्वत के बुनियादी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सर्फ फरमाया। ये पूरी जिंदगी मुहाफ़िज़े ख़त्म नबुव्वत रहे। अल्लाह ने आपको बेशुमार खूबियाँ और कमालात अता किए थे। आप में सादगी, तवाज़ु और इनकिसारी कमाल दर्जे की थी। आज के इस दौर और ज़माने में जब हर शख्स अपने आप को नुमायां करना चाहता है, ये अपने आप को गोशाए तन्हाई में रखते थे और अक्सर औकात खामोश रहते थे। असलाफ और अकाबिर के वाक़यात भी खूब याद थे। ख़त्म नबुव्वत की तहरीक के तमाम अदवार से, नशेबो फराज से पूरी तरह शनासा और आगाह थे और एक ज़माना तवील तक आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मालियात के जिम्मेदार और निगरान रहे। और इसके गवाह हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मौजूद तमाम जिम्मेदारान के उन्होंने मजलिस के एक एक पाई की हिफाजत की, एक एक पाई की और एक एक रुपए की हिफाजत की और हमेशा अमानत और दियानत को सामने रखा। आज हम सब गमज़दा और सोगवार हैं। हम इस लिहाज से भी कि ये जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के खादिम होने की हैसियत से अर्ज कर रहा हूँ कि ये हमारा ज़ाती सदमा है। हमारा इनसे ख़ानदानी रिश्ता और ताल्लुक़ भी था। मेरी फूफी का निकाह और रिश्ता इनके भाई से हुआ था और मुल्तान में पाकिस्तान बनने के बाद जब मेरे जद्दे अमजद उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह जालंधर से हिजरत करके लाहौर और फैसलाबाद पहुंचे तो मुल्तान से हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह उनको लेकर मुल्तान आए। क्योंकि हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे जद्दे अमजद के शागिर्द खास थे, जालंधर में पढ़ते रहे थे, तो वो यहाँ पर मुल्तान लेकर आए थे और वो मस्जिद सराजा हुसैन गाई मुल्तान के खतीब थे और यहाँ हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद थे। और जब हज़रत कारी रहीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी दरसगाह समेत जामिया खैरुल मदारिस में मुल्तान में मुंतकिल हुए तो हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह उस दरसगाह के पहले तालिब इल्म थे। ये रात मुझे शाहीन ख़त्म नबुव्वत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे,
अल्लाह ताला इनको सेहत और आफियत के साथ उम्र दराज मकबूल नसीब फरमाए। ये हमारे पास बहुत बड़ी अजीम नेमत और दौलत है। तो इन्होंने मुझे बताया कि जो मस्जिद सराजा हुसैन आगाही से 1947 में पाकिस्तान बनने के साल में जो दरसगाह हजरत कारी रहीम बख्शा रहमतुल्लाह अलैह अपने जिन शागिर्दों को लेकर खैरुल मदारिस में गए और वहां बैठकर पढ़ाना शुरू किया, तो उस पहली दरसगाह के तालिब इल्म हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह थे। इस लिहाज से ये हमारा अपना जाती सदमा, एक तो खानदानी ताल्लुक और रिश्ते की वजह से भी, और इस लिहाज से भी कि पाकिस्तान मुल्तान में खैरुल मदारिस की नशत सानिया के वक्त में ये पहले तालिब इल्म थे जो हजरत कारी रहीम बख्शा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में थे, और जो पहले साल के तलबा कुरान से हाफिज फारिग हुए उसमें हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब मरहूम शामिल थे। और हजरत मौलाना ने बताया कि यह भी अजीब इत्तेफाक है कि जिस वक्त हजरत कारी रहीम बख्शा रहमतुल्लाह अलैह फोत हुए तो उस वक्त में उनकी आखिरी जिंदगी की जो दरसगाह थी तो उसमें हजरत मौलाना अजीजुर रहमान मरहूम के बेटे शागिर्द थे, वो उसमें पढ़ रहे थे। और बताया हजरत मौलाना ने मुझे रात कि एक साल पहले 29 जुलाई को ही हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया का इंतकाल हुआ, और एक साल के बाद 29 जुलाई को ही हजरत मौलाना अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह भी सफर आखिरत पर रवाना हुए। ये चंद दिन से निश्तर अस्पताल में कोमे में थे, मगर मैंने कहा इनको इंतजार था, अल्लाह चाहते थे कि ये शबे जुमा में कब्र में पहुंचे, जुमे रात के दिन इनकी नमाज जनाजा हो और जुमे की रात इनको कब्र के अंदर आए। और मेरे जद्दे अमजद हजरत मौलाना खैर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की वफात पर हजरत मौलाना इदरीस साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ताज़ियती बयान में फरमाया था कि अल्लाह जल्ल जलालुहु, और एक हदीस की रोशनी में ये बात उन्होंने फरमाई थी कि हदीस के मुताबिक जो मुसलमान जुमेरात को फौत होता है या जुमे को फौत होता है तो कब्र के मुनकर नकीर उससे सवाल नहीं करते, उससे कब्र में सवालात ही नहीं होते। वो मोमिन हो तो वो बख्शा हुआ होता है। फिर खुद हजरत कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह सवाल कायम किया कि जुमेरात और जुमे को तो उसको माफी मिल जाती है और उससे सवाल नहीं होते कब्र में, और मुनकर नकीर सवाल नहीं करते, लेकिन क्या जुमे का दिन गुजरने के बाद हफ्ता या इतवार पीर फिर इन दिनों में सवाल होता है। तो हजरत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब अल्लाह एक मर्तबा नजर रहमत फरमा देता है तो फिर दोबारा अल्लाह ताला उससे नाराजगी नहीं फरमाते, तो फिर भी सवाल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना की पूरी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में गुजरी। और जैसे मेरे बिरादर मोहतरम फरमा रहे थे, ये ऐसे अकाबिर और अल्लाह वालों के जनाजों के मौके पर जहां हमें ये सआदत मिलती है वहां ये जरूरी भी होता है कि हम एक मर्तबा फिर उनको रवाना करते वक्त में ये तजदीद अहद उनके जनाजे के मौके पर कर लें कि उन्होंने अपनी जिंदगी जिस मिशन पर गुजारी है हम भी इंशाअल्लाह उनसे मोहब्बत रखने वाले उसी मिशन पर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उसी नस्बुल ऐन को अपनाएंगे। इन हजरात ने जिंदगियां बेमकसद नहीं गुजारी, इन्होंने जिंदगियां किसी नस्बुल ऐन के बगैर नहीं गुजारी, इन्होंने जिंदगियां किसी नजरिए के बगैर नहीं गुजारी, इन्होंने जिंदगियां किसी मिशन के बगैर नहीं गुजारी। इसलिए जब ये लोग जाते हैं तो उनकी जाहिरी तौर पर तो दुनिया से इंतकाल होता है, मगर उनका मिशन बाकी रहता है, उनका नजरिया बाकी रहता है, उनका नस्बुल ऐन बाकी रहता है। इस जैसे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल में बताया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो दुनिया से गए मगर हुजूर का मिशन बाकी है। लिहाजा आज मैं और आप हजरत मौलाना मरहूम के जनाजे की मौजूदगी में और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के मरकजी अमीर और रहनुमाओं की मौजूदगी में इस बात का ऐद करें कि इंशाअल्लाह हम अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर हमेशा पहरा देंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाथ बुलंद करके कहें
मुनकरीन खत्म नबुव्वत का ताक़ुब रखेंगे, ना हम मुनकरीन खत्म नबुव्वत को बर्दाश्त कर सकेंगे। हम दावत देते हैं उनको इस्लाम कबूल करने की, हम दावत देते हैं उनको दामने मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने की, हम उनको दावत देते हैं खत्म नबुव्वत के साए में आने की, हम उनको दावत देते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कलमे पर उसकी रूह के मुताबिक ईमान लाने की। लेकिन अगर कोई इसके बावजूद ईमान नहीं लाता और वो साजिशें करता है तो हम उन साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम ना हुकूमत की ऐसी साजिशें जो कादियानियों की सहूलतकारी के हवाले से होंगी उसको भी कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उसका भी मुकाबला करेंगे, और मिर्जाई नवाजों की भी और मिर्जाइयों की भी इंशाअल्लाह साजिशों का मुकाबला करके खत्म नबुव्वत का परचम लहराएंगे। जो पाकिस्तान की हुकूमत ने हालिया दिनों में एक कादियानी को सितारा इम्तियाज दिया है, हम इसको रद्द करते हैं और इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। किसी भी तरीके और रास्ते या चोर रास्ते से कोई भी कादियानियत नवाजी होगी उसको कबूल नहीं किया जाएगा, चलने भी नहीं दिया जाएगा। हम इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और खत्म नबुव्वत पर जान देंगे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का साथ देंगे और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे और अपनी जिंदगियां इसी मिशन पर गुजारेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर खत्म करता हूँ, वक्त कम है, जनाजा तैयार है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, बिलखुसूस इस शामियाने के नीचे जो लोग हैं जो अगले हिस्से में है, आमतौर पर इनके से जरा मसाइल पैदा हो जाते हैं। मेरी हाथ बांध कर दरख्वास्त है, खत्म नबुव्वत का वास्ता देता हूँ, सफ़े बना लें और आराम और सुकून के साथ खड़े हों। हम तमाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत से भी ताज़ियत करते हैं, आने वालों से भी ताज़ियत करते हैं और ख़ुद अपने आप से भी ताज़ियत करते हैं। अल्लाह ताला इस मिशन को कायम और दायम रखें और हमें इससे वाबस्ता रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।